गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने फलोद्यान प्रबंधन के पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। फलोद्यान का पहला पॉइंट था फलोद्यान की स्थापना, उसमें 5 या 6 पॉइंट अपन ने पढ़े थे। नेक्स्ट जो बी पॉइंट है या बी टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है, वो है मौसम की प्रतिकूल दशाएं, उनका प्रभाव है, उनका उपाय, उनके बचाव के उपाय। ठीक है, तो देखो इसमें मौसम की प्रतिकूल दशाएं फलोद्यान को किस प्रकार प्रभावित करती है, कौन कौन सी इसमें मौसम की दशाएं हैं, प्लस उनको दूर करने के क्या क्या उपाय है, उनको बचाए, उनसे बचाए कैसे जा सके फलों को। ठीक है, तो अपन बात करें मौसम की प्रतिकूल दशाओं की। देखो मौसम की प्रतिकूल दशाएं वो दशाएं होती है जो फल वृक्षों की वृद्धि, उसके विकास, उसके पुष्पन, उसके फलन, सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है, सभी क्रियाओं को कम करती है या उनको प्रभावित करती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होगी, कौन कौन सी ऐसी दशाएं होगी जो इनको प्रभावित करती है। जैसे अपन देखें पाला, एक टॉपिक है पाला, दूसरा पाला, फिर दूसरा है गर्म हवाएं जिनको अपन लू कहते हैं, तीसरा है अतिवृष्टि, चौथा है अनावृष्टि, पांचवा है आंधी एवं तूफान, आंधी तूफान। देखो फ्रॉस्ट, हॉट विंड्स, एक्सेस रेनफॉल, लो रेनफॉल, एंड थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म, ये 5 मौसम की ऐसी प्रतिकूल दशाएं जो फल वृक्षों को प्रभावित करती है, उनकी वृद्धि, विकास, फलन, पुष्पन, सभी अवस्थाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, देखो पाला, गर्म हवाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी तूफान, इनके बारे में जनरल डिटेल अपन जानते हैं। पाला क्या होता है, आंधी कैसे आती है, गर्म हवाएं कौन सी होती है, अतिवृष्टि क्या होती है, अनावृष्टि क्या होती है, लेकिन इनके बचाव के उपाय भी अपन इनके साथ में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपना पाला, फ्रॉस्ट, पहला पॉइंट पढ़ेंगे पाला। देखो दोस्तों, पाले को तुषार भी कहा जाता है, इसे तुषार भी बोलते हैं। पाला या तुषार एक ही बात है। पाले की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, सर्दी के दिनों में रात में जब तापमान, रात का जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो अपन रात में देखते हैं जो वनस्पति होती है, जो घास फूस होते हैं, उसकी पत्तियों पर सफेद बर्फ की चादर होती है, उसी को पाला कहा जाता है। समझ में आया। सर्दी के दिनों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फलोद्यान प्रबंधन के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। फलोद्यान प्रबंधन का फर्स्ट टॉपिक था फलोद्यान की स्थापना। ठीक है, आज हम इस सेशन में बात करेंगे फलोद्यान प्रबंधन के सेकंड बी पॉइंट के बारे में, जो है मौसम की प्रतिकूल दशाएं, उनकी प्रभाव और उनके बचाव के उपाय। ठीक है, इसमें अपन बात करें तो इसमें 5 प्रकार की मौसम की प्रतिकूल दशाएं। पहला है पाला, दूसरा है गर्म हवाएं, तीसरा है अतिवृष्टि, चौथा है अनावृष्टि, पांचवा है आंधी तूफान। स्टूडेंट्स, ये 5 ऐसी प्रतिकूल दशाएं जो फलोद्यान में जो फल वृक्ष लगे रहते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिकूल दशाएं मतलब प्रतिकूल प्रभाव, यानी विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं उसके विकास में विकास प्रभावित होता है, वृद्धि प्रभावित होती है, फलन, पुष्पन, जो सभी प्रकार की क्रियाएं पौधों में, वो सभी प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होती है। देखो पाला, गर्म हवाएं मतलब हॉट विंड्स, अतिवृष्टि मीन्स एक्सेस रेनफॉल, अनावृष्टि मतलब लो रेनफॉल,
आंधी तूफान मतलब थंडर स्ट्रोम। ठीक है, देखो अपन इस टॉपिक में 5 चीजें पढ़ेंगे। पाला, गर्म हवाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी तूफान। होती क्या है ये, पौधों को किस प्रकार प्रभावित करती है और इनके बचाने के क्या उपाय है, ये चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन बात कर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉप पॉइंट है इसमें पाला, जिसको फ्रोस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। देखो पाले को तुषार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अन्य नाम, तुषार भी कहा जाता है पाले को। क्या कहा जाता है, तुषार। ठीक है, पाला क्या है, सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में मतलब दिसंबर जनवरी में, सर्दी के दिनों में यानी दिसंबर जनवरी में रात के समय यदि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान हो जाता है तो अपन देखते हैं घास और जो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों पर सफेद बर्फ की चादर जम जाती है। तो उसी अवस्था को अपन पाला कहते हैं। क्या कहते हैं, पाला। ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाता है इसमें। तापमान 0 डिग्री, वातावरण का तापमान यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, कब होती है ये, दिसंबर जनवरी के महीने में होती है। मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, लगभग 15 दिसंबर के बाद ये पाला पड़ना स्टार्ट होता है और 15 जनवरी तक के लगभग ये पड़ता है। ठीक है, पाला, ये था पाला। बात करते हैं पाला प्रभावित कैसे करता है। पाले का प्रभाव प्रभावित कैसे करता है, देखो पौधों को प्रभावित कैसे करेगा। पाले से क्या होगा, वातावरण का तापमान, वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो देखो पौधों में 2 उत्तक होते हैं इंपॉर्टेंट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम व फ्लोएम, ये 2 महत्वपूर्ण उत्तक होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। ठीक है, इन 2 उत्तकों का कार्य क्या होता है, जो जाइलम होता है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों को जल के साथ में घुलनशील करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाती है उसको घोल के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो पौधे में पूरे पौधे में जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं। होता क्या है, जब वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए तो पौधों के जो उत्तक है, उत्तकों में जो पानी भरा है, पानी जम जाता है और बर्फ बन जाता है। जो उत्तकों में पानी होता है वो जमकर बर्फ बन जाता है। जमकर बर्फ बन जाएगा तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पानी की अपेक्षा बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो आयतन ज्यादा होने के कारण जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जब कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी तो वो उत्तक नहीं रहेगा, उत्तक की मृत्यु हो जाएगी। उत्तक की मृत्यु हो गई तो अंगों की मृत्यु होती है, अंगों की मृत्यु हो जाती है तो पौधा सूखना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पाला पौधों को प्रभावित करता है। रिवाइज कर रहा हूं मैं, वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नीचे होने पर साधारण सी बात है कि पानी का जमाव बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है जमकर। ठीक है, तो जो इनके उत्तकों में, जाइलम फ्लोएम में, या इनके जो विभिन्न उत्तक होते हैं या कोशिकाएं होती है जिनमें कोशिका द्रव्य वगैरह भरा रहता है लिक्विड मात्रा में, मतलब तरल अवस्था में, वो सारा का सारा बर्फ में बदल जाता है। बर्फ में बदल जाएगा तो उसका आयतन, मैंने बताया कि पानी की अपेक्षा बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। आयतन ज्यादा होने के कारण उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो फट जाती है, सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, कोशिका भित्ति फट जाएगी। कोशिका भित्ति फटने के साथ ही पौधा मर जाएगा। इसी कारण सर्दियों में देखते होंगे आप, कई पौधे ऊपर से सूखे हुए लगते हैं अपने को, वो पाले के कारण लगते हैं। ये है इसका प्रभाव। अब बात करते हैं इसके बचाव के उपाय। क्या क्या है बचाव के उपाय, देखो बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। ठीक है, रेमेडीज क्या क्या है इसकी। पहला है सिंचाई करके,
देखो जिस टाइम पाला पड़ने की संभावना है, पाला पड़ने की संभावना कब होती है अधिकतर? 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के मध्य। इस एक महीने में अपन ध्यान रखते हैं कि निरंतर सिंचाई करें, रात्रि के समय सिंचाई करें। सिंचाई करने से क्या होगा? सिंचाई करने से वातावरण का जो तापमान होगा, वातावरण का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वातावरण का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वातावरण का तापमान जब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पाले का प्रभाव पौधों को प्रभावित नहीं करेगा। तो सिंचाई करके भी इस पौधे को बचाया जा सकता है। दूसरा है धुआं करके। धुआं करके देखो जो भी घास फूस कचरा वगैरह पड़ा है उसको जला देते हैं। जो उद्यान होता है उसके जगह जगह जला देते हैं, 5-7 जगह जला देते हैं अलग अलग जगह। जिससे क्या होगा? पूरे उद्यान में धुआं हो जाएगा। आपको पता है कि धुएं का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आग से उत्पन्न हुआ है, तो उसका तापमान थोड़ा ज्यादा होगा। और धुएं का तापमान ज्यादा होने के कारण जो उद्यान का तापमान होगा, उद्यान के चारों ओर वातावरण का तापमान होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने के कारण क्या होगा? उसका प्रभाव, उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था पौधों पर, वो नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज है H2SO4 का छिड़काव। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल वो भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.1% घोल का छिड़काव करेंगे। कितने परसेंट घोल का? 0.1% घोल का छिड़काव करने से पाले के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है पौधों में, जिससे पाले का प्रभाव पौधों पर नहीं होता है। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यदि छिड़काव करोगे पौधों पर, फलदार पौधों पर, फल वृक्षों पर यदि अपन छिड़काव करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की 0.1% घोल का, तो उससे पाले से बचाया जा सकता है। ध्यान रखना है, जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। पौधों को पाले से बचाने हेतु तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं, या किस अम्ल का छिड़काव किया जाता है? नाम सल्फ्यूरिक अम्ल भी आ सकता है, गंधक का अम्ल भी आ सकता है, और H2SO4 शॉर्ट में भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला है इसमें विद्युत हीटर द्वारा, विद्युत हीटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो हीटर होता है, जो लाइट से चलित होता है, उससे भी अपन फल वृक्षों को पाले की अवस्था से बचाया जा सकता है। देखो हीटर को सर्दी में क्यों काम में लेते हैं? सर्दी को भगाने के लिए, मतलब गर्मी का एहसास करने के लिए। सर्दी नहीं लगी इसलिए हीटर को काम में लेते हैं। तो जो छोटा उद्यान है, बड़े उद्यानों में ये सक्सेस नहीं है। जो छोटा उद्यान है उस क्षेत्र में 5-7 जगह हीटर लगा के उनको चला दिया जाता है, जिससे वहां का तापमान बढ़ेगा। हीटर से तापमान बढ़ेगा तो पाले का प्रभाव इस पर नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, अगला जो बचाव है वो है टाटियां बांधकर। जो छोटे पौधे होते हैं, नर्सरी के लायक पौधे होते हैं, या छोटे पौधे, छोटे फल वृक्ष है जिनके आकार छोटा है या हाइट छोटी है भी, ठीक है, उन पौधों को अपन टाटियां बांधकर भी बचा सकते हैं। ठीक है, उन पौधों के ऊपर जो टाटियां होती है कच्चे घास वगैरह की, उस घास से उनके ऊपर टाटियां बांध देते हैं, जिससे उसका प्रभाव, पाले का प्रभाव डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ता, उनका बचाव हो जाता है। टाटियां कब बांधी जाती है? शाम के समय बांध देते हैं, और सुबह जब सूर्य उदय होता है तब तक उसको बांध के रखते हैं, वापस उसको सुबह हटा देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पालारोधी वृक्ष लगाकर। पालारोधी वृक्ष, ठीक है, देखो पालारोधी वृक्ष में अपन ने बील की खेती पढ़ी थी। बील पर पाले का प्रभाव नहीं होता है, तो आप जहां पर जिन क्षेत्रों में पाला ज्यादा पड़ता है वहां पर ऐसे फल वृक्ष उगाओ जिन पर पाले का प्रभाव नहीं होता, या ऐसी किस्में उगाओ जो पाला की प्रतिरोधी किस्में है। ठीक है, तो ये भी अपन उगा के अपन इनका प्रबंधन कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। क्लियर, ये था पाला, जिसको फ्रोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसका सेकंड पॉइंट कौन सा था? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था गर्म हवाएं। कौन सा था? गर्म हवाएं, हॉट विंड्स। कब होता है इनका प्रभाव? वातावरण में कब होती है गर्म हवाएं? देखो गर्म हवाओं को अपन लोकल लैंग्वेज में लू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्रीष्मकालीन दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में चलती है ये,
ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होने के कारण हवाएं गर्म हो जाती है और वो जब चलती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। ठीक है, तो गर्म हवाओं के कारण भी पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो गर्म हवाएं जैसे ही होगी, जैसे गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाओं के साथ में तापमान बढ़ेगा, वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण, वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर भी बढ़ जाती है। वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर भी बढ़ जाती है, जिससे पौधों में जल की हानि अधिक होती है, जिससे पौधों में जल की हानि अधिक होती है और उनमें जल की कमी हो जाती है। देखो क्या होगा, गर्म हवा में क्या होगा, वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है पानी का पत्तियों के द्वारा, उसकी क्रिया भी बढ़ जाती है, उसकी दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, वो बढ़ेगी तो जल की हानि ज्यादा होगी, मतलब सीधा सा बात है कि पानी की कमी हो जाएगी। अवशोषण पानी का कम हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, तो पौधे के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। यदि पानी की कमी हो जाती है तो उसमें पुष्पन की क्रिया प्रभावित होती है, फलन की क्रिया प्रभावित होती है, वृद्धि, विकास, सभी प्रकार की क्रियाएं, परागण की क्रिया प्रभावित होती है। पौधा लास्ट में अंत में सूखना प्रारंभ हो जाता है कमी के कारण, फिर लास्ट में उसके पौधे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार गर्म हवाएं पौधों को प्रभावित करती है। इसके बचाव के उपाय क्या क्या होंगे, देखो क्या होंगे, किस प्रकार बचा सकते हैं अपन। देखो सबसे बढ़िया उपाय क्या है, सिंचाई करना चाहिए। बचाव के उपाय, इसमें देखो उपाय में क्या क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करें, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करें। पर्याप्त मात्रा में यदि सिंचाई करोगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर जितनी बढ़ जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अवशोषण भी ज्यादा होगा। यदि पानी की मात्रा, सिंचाई कर रहे हो, पानी की मात्रा उपलब्ध ज्यादा है तो पौधा भी आसानी से उसको ग्रहण करेगा और गर्म हवाओं का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है इसमें, वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। मैंने बताया था वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष भी लगा सकते हैं। वायुरोधी वृक्ष लगाकर भी इनसे गर्म हवाओं से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, चूने का लेप। जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े पौधों पर सफेद चूने का लेप, देखो बड़े पौधों पर कई बार देखा होगा, सड़क के किनारे जो पौधे होते हैं उन पर चूने का लेप लगाया जाता है सफेद रंग का। ठीक है, वो किस लिए लगाया जाता है कि उस पौधे को गर्म हवाओं से बचाया जाता है। चूने का लेप लगाने के कारण क्या होगा, गर्म हवाओं के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ जाती है, पौधा सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है पौधे में, इसलिए चूने का लेप उस पर लगाया जाता है। अगला बचाव है इसका, फव्वारा से पानी का छिड़काव। अपने पास में छोटा क्षेत्र है, मतलब कम क्षेत्र में फल वृक्ष है, तो फव्वारा लगा के पानी का छिड़काव दोपहर के टाइम में करो, जब अधिक तापमान होता है, गर्म हवाएं चलती है, उससे इन फल वृक्षों को बचाया जा सकता है। ये थी गर्म हवाएं, क्लियर। अब अगला आता है तीसरा पॉइंट, अतिवृष्टि। अगला है तीसरा पॉइंट, अतिवृष्टि। क्या होता है अतिवृष्टि? अति का मतलब होता है अधिक, वृष्टि मतलब वर्षा। जब वर्षा, तीसरा पॉइंट है अतिवृष्टि।
अति वृष्टि, एक्सेस रेनफॉल। देखो अतिवृष्टि में क्या होगा, जब वर्षा आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाए तो उस कंडीशन को अपन अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है, प्राकृतिक दशा है ये, इनमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, इनका बचाव ही उपाय है। ठीक है, तो देखो अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि के कारण क्या होता है, पौधों पर कैसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पौधों में रोगों व कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है, का आक्रमण बढ़ जाता है। देखो अतिवृष्टि से क्या होगा, नमी ज्यादा रहेगी, वातावरण में ज्यादा नमी रहेगी तो रोगों और कीटों का आक्रमण पौधों पर बढ़ जाता है। अगला है पानी भराव के कारण, पानी भराव के कारण पौधों के तने व छोटे पौधे सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होगा, पानी का भराव यदि ज्यादा हो गया, भाई अतिवृष्टि हो रही है, बरसात ज्यादा हो रही है तो खेत में निश्चित तौर पर पानी भरेगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, पानी के भराव के कारण पौधे के तने के पास में पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, वायु संचार, जड़ों को वायु उपलब्ध नहीं होगी, यदि वायु उपलब्ध नहीं होती है तो जड़ें सड़ गलना स्टार्ट हो जाती है, और छोटे पौधों में यदि होता है तो कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं और छोटे पौधे सड़ गलकर नष्ट भी हो जाते हैं। ये होता है अतिवृष्टि का प्रभाव पौधों पर। ठीक है, बात करें उसके अलावा, देखो अतिवृष्टि के बचाव किस प्रकार करें अपन, बचाव कोई खास बचाव नहीं कर सकते अपन, बचाव इतना ही है कि पर्याप्त जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त जल निकास की व्यवस्था। पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको निकालने की पर्याप्त व्यवस्था है अपने पास में तो पानी न तो भरेगा, यदि पानी नहीं भरेगा तो वहां पर रोगों कीटों का आक्रमण भी नहीं होगा, और जो पानी भराव के कारण तने और छोटे पौधे गल जाते हैं वो भी नहीं होगा। क्लियर, तो ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में जल निकास की व्यवस्था इसका बचाव है। क्लियर, अब नेक्स्ट अपन बात करें, अगला पॉइंट है इसका चौथा, अनावृष्टि। अना मतलब कम, वृष्टि मतलब वर्षा, कम बरसात होती है। अनावृष्टि, लो रेनफॉल, लो मतलब कल, कम, रेनफॉल मतलब बारिश। जब आवश्यकता से कम बरसात होती है, आवश्यकता से कम वर्षा होती है, उस अवस्था को अपन अनावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आवश्यकता से कम वर्षा होती है उसको अनावृष्टि बोलते हैं। कई बार होता है मानसून देरी से आता है या मानसून पहुंच नहीं पाता, उसके कारण बरसात, औसत बरसात से कम बारिश होती है, उसको अनावृष्टि कंडीशन बोलते हैं। देखो इसके कारण क्या होगा, जब जो वर्षा आधारित फल होते हैं उनमें सिंचाई की उपलब्धता नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा उनको, और पानी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उपज कम होगी। ठीक है, उनका फलन निश्चित तौर पर नहीं होगा, पुष्पन नहीं होगा, वृद्धि विकास रुक जाएगा, कई बार पौधे सूखकर भी नष्ट हो जाते हैं पानी की कमी के कारण। तो ये इस पर पौधों का प्रभाव पड़ता है, अनावृष्टि। बचाव कैसे करें इससे, बचाव, अनावृष्टि का बचाव क्या है कि उसमें एक तो सिंचाई की व्यवस्था करो, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, नियमित अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अनावृष्टि वाली कंडीशन में सिंचाई यदि करते हो तो नियमित तौर पर पानी उपलब्ध होगा और पौधों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, बूंद बूंद सिंचाई, जहां पर पानी कम है वहां पर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली काम में लेकर पौधों को इस प्रतिकूल दशा से बचाया जा सकता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसका यूज करके अपन अनावृष्टि वाली कंडीशन से इसको बचा सकते हैं। जैसे राजस्थान में अपन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। अगला पॉइंट है, अगला बचाव है इसका मल्चिंग। देखो मल्चिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, मल्चिंग जिसको पलवार भी बोलते हैं। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग का मतलब तात्पर्य यह है कि जो भूमि है, भूमि को अपन घास फूस,
ठीक है, घास फूस से या प्लास्टिक से उसको पूरी को कवर कर देते हैं, जिससे जो भूमि में नमी है वो वातावरण में नहीं जाती, भूमि की नमी अंदर ही रह जाती है। और उससे जब नमी का ह्रास नहीं होगा, नमी की कमी नहीं होगी, भाई नमी वातावरण में नहीं जाएगी तो नमी उपलब्ध रहेगी तो अनावृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पौधों को जल उपलब्ध हो जाएगा। अगला इसका है कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खाद मतलब जैसे FYM, कार्बनिक खाद कौन कौन सी है? FYM, देखो कार्बनिक खादों का उपयोग, कार्बनिक खादें कौन कौन सी है? FYM, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट। ये खादें क्या करती है? ये खादें मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाती है, पानी को पकड़ के रखती है, जिससे अनावृष्टि वाली कंडीशन में पानी पौधों को उपलब्ध हो जाता है। लास्ट इसकी है आंधी व तूफान। इसका लास्ट पॉइंट है आंधी व तूफान। पांचवा जो है वो है आंधी व तूफान, थंडरस्टॉर्म। देखो आंधी व तूफान, देखें आंधी क्या होती है? जब हवा बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है, तेज हवाएं चलती है, उसको आंधी बोलते हैं। तूफान, आंधी व तूफान क्या होगा? आंधी व तूफान जब तेज हवा के साथ वर्षा होती है, जब तेज हवा के साथ वर्षा होती है, उसको, उस कंडीशन को अपन आंधी तूफान वाली कंडीशन बोलते हैं। देखो इसके कारण क्या होगा? पेड़ पौधों की टहनियां, फूल, फल, पत्तियां आदि अधिक तेज हवा के कारण और बरसात के कारण टूट जाते हैं, पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसका कोई समुचित उपाय या अपन कह सकते हैं बचाव का उपाय नहीं है। इसका यही है कि जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधों को सहारा देना चाहिए, छोटे पौधों को सहारा देना चाहिए। जैसे बांस की लकड़ी या लोहे की एंगल है, उसके द्वारा सहारा देकर भी अपन छोटे पौधों को बचा सकते हैं। ये था अपना दूसरा पॉइंट, मौसम की प्रतिकूल दशाएं, प्रभाव एवं उपाय। क्लियर? ये 5 चीजें, 5 चीजों के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। सो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।